नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्या भारत में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अचानक से हम देख रहे हैं कि कभी कुछ वीडियो जो है अचानक से मीडिया, सोशल मीडिया में वो सामने आ रहे हैं। राजेंद्र गौतम का नाम आप भूले नहीं होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वो मंत्री थे और उनका यह दावा था कि उन्होंने 10,000 लोग बुलाए थे, लेकिन लाखों की संख्या में आ गए लोग। और वो लोग थे जो दरअसल धर्मांतरण करके बौद्ध बन गए। और वो विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वो जो दीक्षा समारोह था उसका वीडियो जब सामने आया तो उसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री थे, वो लोगों को शपथ दिलवा रहे थे कि वो भगवान राम को, कृष्ण को, इनको भगवान नहीं मानेंगे, कभी इनको पूजेंगे नहीं, इस तरह की चीजें थी। ये विवाद ठंडा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बाकायदा इस्तीफा ले लिया, उनका मंत्री पद से उनका इस्तीफा ले लिया ताकि विवाद ठंडा हो जाए। लेकिन अब उनकी एक और वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो दरअसल आतंक फैला रहे हैं और इसीलिए वो ये कहते हैं बहुत जल्द ऐसा होगा कि बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की एक मेयर, कांग्रेस की मेयर, उनका भी ऐसे ही दीक्षा समारोह का वीडियो सामने आता है। देश की एक बहुत पुरानी पत्रिका है, उसने जो इस वक्त जो उसका लेटेस्ट इशू है वो पंजाब में किस तरह से सिख बड़ी तादाद में ईसाई बन रहे हैं, वो अंक उस पर समर्पित है। सिख बड़ी तादाद में वो ईसाई बन रहे हैं। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं राजस्थान से। जो लोग धर्मांतरण करने में लगे थे, धर्मांतरण के धंधे में लगे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें कुछ विदेशी भी थे, कुछ भारतीय मूल के लोग भी। तो तमाम सवाल हमारे सामने आते हैं कि क्या भारत में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, या लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, या फिर ऐसी घटनाएं अब सोशल मीडिया में ज्यादा दिखने लगी हैं। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैंने जस्ट ऐसे ही अपनी जानकारी के लिए गूगल के न्यूज सेक्शन में जाकर धर्मांतरण टाइप किया और मेरे सामने एक के बाद एक खबरें खुलती गईं और वो खबरें देश के लगभग हर हिस्से से थी। जरा उनके टाइटल आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको ध्यान में आएगा कि ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में दिख रही हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसी खबरें सुर्खियों में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। आपको सुनाता हूं कुछ हेडलाइंस। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान कितना असुरक्षित हो गया उसका नमूना है धर्मांतरण। एक दूसरी खबर, राजस्थान में बढ़ रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामले, विपक्ष ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। धर्मांतरण बीच में रुक गया था लेकिन अब फिर से बढ़ गया है। एक और खबर, आए थे घूमने करने लगे ईसाई धर्मांतरण, असम पुलिस ने 3 विदेशियों को धर लिया। कोर्ट ने सुनाया फैसला, वापस भेजने का आदेश दिया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको वापस भेजा जाए, भारत आकर धर्मांतरण कर रहे थे। एक और खबर आई फतेहपुर, धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड पादरी गिरफ्तार। लोगों का आरोप है कि चर्च में विगत 15 अप्रैल से धर्मांतरण कराए जाने के लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। एक और हेडलाइन सुनिए, फरारी में भी फतेहपुर के चर्च में धर्मांतरण करवा रहा था पादरी, बनवा रखे थे 4 आधार कार्ड। मेरठ में हिंदुओं को ईसाई बनाने के मामले में 8 गिरफ्तार। एक और हेडलाइन सुनिए, पंजाबी महिला से लव जिहाद, 9 बच्चे के पिता ने रेप कर कराया धर्मांतरण। ये सब मेन स्ट्रीम की मैं खबरें, मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें पढ़ रहा हूं। चर्च में गरीब हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्मांतरण, मास्टरमाइंड पादरी गिरफ्तार। कर्नाटक में क्यों सैकड़ों दलितों ने अपनाया बौद्ध धर्म। धर्मांतरण मामले में 26 लोग गिरफ्तार, सभी को जमानत। जानिए क्या है पूरा मामला। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें खुलती गई। और इस बीच एक बड़ी खबर और भी है इस संदर्भ में, क्योंकि कुछ वकीलों की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में
बाकायदा एक पिटीशन लगाई थी और ये कहा था कि जो लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, दलित, जो ईसाई और मुस्लिम बन रहे हैं, उनको भी आरक्षण और अन्य तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। उस पर सरकार ने आज रिएक्ट भी किया, सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज ये डिबेट हम जो कर रहे हैं उसका मूल क्रक्स क्या है समझने के लिए, जानने के लिए आइए रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में लाखों लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शपथ दिलवाकर उनका धर्मांतरण कराने के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम से भले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनावों को देखते हुए मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ने एक बार फिर हिंदुओं के धर्मांतरण को सही ठहराते हुए फिर कहा है कि बहुसंख्यक हिंदू धर्म और जाति के नाम पर आतंक पैदा कर रहे हैं और जल्द ही बहुसंख्यक हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बहुसंख्यक कुछ ही सालों में आप देखिएगा, ये ऐसे ही मैंने कोई रिजाइन नहीं किया है, बहुत सोच विचार के किया है। ये बहुसंख्यक जिस नीति पे चल रहे हैं, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को मारते हैं, देश के अंदर आतंक पैदा कर रहे हैं, ये इसको रोकने के लिए इनको अल्पसंख्यक, अब जल्दी ये लोग अल्पसंख्यक बनेंगे, बहुसंख्यक नहीं रह पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये जिस तरह जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हैं, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला कर रहे हैं, मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर हत्या कर रहे हैं, तो अब हमारा समाज तो बौद्ध बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये समझ लीजिए, बहुजन समाज के लोग 110 करोड़ है, 135 करोड़ में से, उस 110 करोड़ में से आने वाले 5-6 साल के अंदर आप देखिएगा, आधी आबादी बौद्ध बनेगी, तो कौन अल्पमत में रहेगा, कौन बहुमत में रहेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हिंदुओं के धर्मांतरण को सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस की मेयर हेमा देशमुख एक सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुई, जिनका वीडियो वायरल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धर्मांतरण कार्यक्रम सोमवार को हुआ। कांग्रेस की मेयर हेमा देशमुख ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने बौद्ध समाज के धर्मांतरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा धर्मांतरण को यूं ग्लोरीफाई करने का ही नतीजा है कि भारत में लगातार पंजाब से लेकर ओडिशा, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में धर्मांतरण का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। यीशु जी तेरी जय, 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 यीशु जी तेरी जय। आरोप है कि कहीं पैसे और पद का लालच देकर तो कहीं चमत्कार के बहाने सिखों और हिंदुओं को ईसाई या कहीं मुस्लिम बनाया जा रहा है। इनकी आत्मा को छूने तो अंधकार की शक्तियां चल जाए। आज आत्माओं को छूने वाली आग उतरे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरी आवाज जो आवाज, हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देश में सामर्थ्य ये धर्मांतरण गैंग खासकर गरीब सिखों और हिंदुओं को किस तरह चमत्कार के नाम पर बेवकूफ बना रहा है, इसके प्रमाण इन वीडियोस में देखिए। ये वीडियो पंजाब के हैं। होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। जाजकों की मंडली पर पवित्र आत्मा, होने दे, होने दे, होने दे। ओडिशा के हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार से लेकर राजस्थान तक के हैं। जीवन को छू मेरा जीवन बना दे,
तो आपने रिपोर्ट देखी और इसमें जो वीडियोस थे ना, वो किसी एक जगह के नहीं थे। कुछ पंजाब के थे, कुछ आंध्र प्रदेश के थे, कुछ बिहार के थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ ओडिशा के थे। देश भर में ये रैकेट चल रहा है, कहीं चमत्कार के नाम पर और कहीं जो आरोप लग रहे हैं कि पैसा देकर या कुछ और तमाम तरह की सुविधाएं देकर इस तरह के पूरा धर्मांतरण का काम चला। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं, उनको भी आरक्षण देने के लिए बाकायदा कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और कहा रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करना चाहिए और इनको जो है दरअसल आरक्षण समेत तमाम चीजों का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन उसको लेकर कोर्ट में सरकार ने आज क्या कहा, ये भी मैं आपको बता देता हूं इससे पहले कि इस डिबेट को शुरू करें। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने धर्मांतरण करके इस्लाम या ईसाई, मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय में जातीय आधार पर छुआछूत नहीं है। रंगनाथ कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना ही धर्मांतरण करने वाले सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश कर दी और इसीलिए सरकार ने रंगनाथ कमीशन की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। यह सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है। साथ साथ सरकार ने यह भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरित हुए दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से ईसाई और मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था शुरू हो जाएगी और जो अब तक वहां पर नहीं है ऐसा बताया जाता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरी डिबेट आज इसी विषय को लेकर है, लेकिन राजनीतिक डिबेट नहीं है आज की मेरी। कोई राजनीतिक पार्टी का मेरे साथ मेहमान नहीं होगा, लेकिन इससे पहले मेहमानों से परिचय कराऊं, मैं अपना सवाल आपको बताते हैं। दो टूक में मेरा आज का दो टूक में सवाल, भारत में बढ़ रहा है धर्म परिवर्तन, साजिश है या है हृदय परिवर्तन? ये मेरा सवाल। भारत में बढ़ रहा है धर्म परिवर्तन, साजिश है या है हृदय परिवर्तन? यह मेरा सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जो हैं वो सनातन और हिंदुत्व के मामलों की जानकार हैं और साध्वी हैं, इतना ही पर्याप्त है मुझे बताना। मेरे साथ इसके अलावा रेवरेंड डॉक्टर जॉन एम प्रसाद जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस स्टडीज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल चमड़िया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। मैं अनुमति चाहता हूं इस डिबेट को शुरू करने के लिए रेवरेंड डॉक्टर जॉन एम प्रसाद से। सर, ये जो कुछ हम अभी कुछ वीडियोस देख रहे थे, देश भर से इस तरह की वीडियो आ रही है, आरोप लग रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो लगातार जो है भारत में अपना प्रचार करने में चमत्कार के बहाने कन्वर्जन कर रही हैं या फिर लालच दे करके। ठीक है, किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो भारत में इतनी धार्मिक आजादी है, किसी को भी, किसी का हृदय परिवर्तन हुआ, कोई अगर बनना चाहे तो ठीक है, लेकिन लालच देकर या कुछ चमत्कार दिखाकर ऐसे कई चीजें सामने आ रही है। पंजाब में तो बड़ी तादाद में सिखों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारा प्रश्न या सवाल परिवर्तन, धर्म परिवर्तन से है या धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स, फ्रॉड का इस्तेमाल करने से? यदि परिवर्तन हमारा समस्या है तो वो बिल्कुल मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे संविधान जो है हमें पूरा आजादी देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए या धर्म का अपने इच्छा के अनुसार अपने मन की धर्म का पालन करने का आजादी अपने संविधान देते हैं और ये इसलिए सबका हक है। लेकिन कोई व्यक्ति अपना धर्म के तरीकों का, धर्म के रिवाज का कोई भी चमत्कार किसी भी प्रकार से उसका दुरुपयोग करते हैं किसी को धर्मांतरण करने के लिए, तो बिल्कुल मैं मानता हूं इसको बिल्कुल ये स्वीकार योग्य नहीं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति करने से धर्म परिवर्तन की जो आजादी है वो रुक नहीं जाता है, उसको रोक नहीं सकता। तो कहीं पे कोई भी व्यक्ति अब्यूज करता है रिलीजन को, अपने धर्म को अब्यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं और उसके आधार पर
धर्म परिवर्तन को ही गलत बोलना मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत फ्रीडम है और उनका चॉइस है, तो वो कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो धर्म परिवर्तन के लिए जो जिस तरह के वीडियो आपने दिखाए, आप ये भी ध्यान रखिए कि जो वीडियो आपने दिखाया, जो भी होते हुए देखा, ये मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी का वीडियो है ही नहीं, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी आपने वो सब नहीं दिखाया, जैसे मसीहों की जो जितने नॉर्मल वर्शिप चलते हैं, बड़े बड़े चर्चों में वर्शिप होते हैं, या उनकी सेवकाई होते हैं, उनके जो हॉस्पिटल चलते हैं, स्कूल चलता है, इसका सब नहीं दिखाया आपने। कुछ कुछ ऐसे साइड जो फ्रिंज का ग्रुप से, मतलब मैं उनको भी कुछ भी उनका आजादी है, मैं उसको नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार भी इस तरह की तरीके से। डॉक्टर जॉन 2-3 मैं यहाँ पर अपनी बात रखना चाहूंगा। एक तो पहली बात, मैंने शुरू में ही कहा, धर्म परिवर्तन अगर हृदय परिवर्तन है तो आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं? वो तो ठीक है भाई, किसी का हृदय परिवर्तन हो गया, वो आज़ादी तो आपको है हिंदुस्तान में, उसकी बात नहीं है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि कई तरह के आरोप लग रहे हैं ना, कई तो अब आप देखिए कि अभी जो असम में हुआ कि वहां पर आए थे घूमने के नाम पर कुछ लोग कि हम यहां पर इंडिया में जो है टूरिस्ट हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं जो है कन्वर्ट करते हुए, उसके बाद कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट उनको वापस भेजता है। दूसरी बात, आपने कहा ये जो वीडियो दिखाया ये फ्रिंज एक तरह की लोग हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन पंजाब में ये मेन स्ट्रीम है सर। पंजाब में 10% जो आबादी है सिखों की आबादी, खबर जो है एक आंकड़ा है, पंजाब में 10% सिख जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, वो फ्रिंज नहीं है। जो पंजाब के लिए जो वीडियोस हैं ये मेन स्ट्रीम वीडियो है पंजाब में। पंजाब में जगह जगह आप जाएंगे इसी तरह के मसीही जो हैं पोस्टर लगाकर, और संडे को जाते आते हैं, कहते हैं आइए चमत्कार देखिए और यीशु के हो जाइए, क्योंकि हम देखिए यीशु आपको चमत्कार करके ठीक कर देगा। अभी एक भारत की पत्रिका ने जो पंजाब के ऊपर पूरा एक आर्टिकल निकाला, उसमें ऐसे कई लोगों के बयान हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो चमत्कार हो गया मेरे साथ, इसलिए मैं कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने चमत्कार देखा इसलिए मैं कन्वर्ट हो गया। तो ये तो पंजाब का मेन स्ट्रीम है सर। नहीं, मैं मान लिया सर, ऐसा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं, जो लोग इस तरह से करते वो भी एक सेक्ट है, एक सेगमेंट है क्रिश्चियनिटी का, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया कि आपकी जो प्रोजेक्शन है मेन क्रिश्चियनिटी के जो मेन विंग है उसके बारे में आपने कुछ भी नहीं दिखाया, वो बता रहा हूं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा भी एक इमेज है, एक दूसरा एक सेगमेंट है जो मेजॉरिटी है, उसका आपने कुछ भी नहीं दिखाया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने जो कहा मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जैसे बताया चमत्कार और इवन धोखा, डिफीट, डिसेप्शन, ये सब धर्म में होता है, क्योंकि हर धर्म में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री है ना, ये इतिहास के आरंभ से हर एक जगह पर, दुनिया के हर जगह पर, हर धर्म में धर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को किसी भी तरह से उसके बहाव में लाने की प्रयास हर धर्म में होता है। अब अपने आप को मालूम है कि हिंदू धर्म में भी होता है, मुस्लिम धर्म में होता है। चमत्कार करने का सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, सब धर्म के लोग चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं देखो ये चमत्कार, बाबा गुरु ये हो गया। चमत्कार करते करते कोई उनको लोग रेप भी करते हैं, आसाराम बापू जेल में है, दूसरे पंजाब का गुरु जेल में है, वो सब धर्म में होता है। कुछ बिशप भी हैं सर, कुछ बिशप भी जेल में है, कुछ बिशप भी जेल में, आप भूल गए थे शायद कहना। मान लो, मैं बोला नहीं, बिल्कुल बोला, हर धर्म बोला मैंने, सिर्फ हिंदू का नहीं बोला, मैंने एग्जाम्पल बताया। हर धर्म में इस तरह की अब्यूज ऑफ रिलीजन होता है, वो दैट इज नॉट रिलीजन। वो धर्म का जो मूल विश्वास, उसका नीति उसके आधार पर नहीं है। तो सिर्फ की कुछ ऐसा घटनाओं को लेकर आप बाकी को भूल जाना ठीक नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज अब्यूज। ओके सर, आपने जो बात की, मैं साध्वी प्रज्ञा भारती उसी से आपसे कमेंट लेता हूँ। साध्वी प्रज्ञा भारती, डॉक्टर जॉन प्रसाद कह रहे हैं कि भाई ये तो हर धर्म में होता है और भारत में ये आज़ादी है कि भाई किसी को भी अपने रिलीजन को लेकर के उसका प्रचार करने की आज़ादी है, और ये तो हर धर्म में होता है कि चमत्कार दिखाकर लोगों को जो है कहा जाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ।
देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि जब भी इनको कन्फ्रंट किया गया या आर्टिकल 25 का हवाला देते हैं, जो कि संविधान की ये बात कर रहे हैं, संविधान का हवाला देके कह रहे हैं ना कि वहां पे कन्वर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इसका एक ही पार्ट जानते हैं। आर्टिकल 25 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। देखिए पहली बात, इसका सब क्लॉज भूल जाते हैं या जानबूझकर इसको इग्नोर कर देते हैं। और सर जॉन यहाँ पे बैठे हैं तो मेरी बात कृपया ध्यान से सुने, बल्कि सभी भारतवासियों को ये बात जाननी चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। सब क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मोरालिटी क्यों मेंशन किया गया यहाँ पर अशोक जी? मोरालिटी क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले उसकी जड़ों से, उसके रूट से, उसकी मॉरल वैल्यूज से काटते हैं, फिर उसके धर्म से तोड़ते हैं, फिर समाज से काटते हैं और आखिर में देश से ही काट देते हैं। क्या ये अलाउ करता है आर्टिकल 25? क्या ये अलाउ करता है संविधान? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू कन्वर्ट भी देता है क्या? बिल्कुल नहीं। अब फिर ये कहते हैं वॉलंटरी कन्वर्जन था जी, तो क्या हम ये मान ले कि उड़ीसा का वो वनवासी भाई खुद से बाइबल खरीदता है, अच्छे से पढ़ता है, समझता है और एक दिन चर्च में जाता है और कहता है अरे मुझे कन्वर्ट करिए? कितना हास्यास्पद है ये बात। इनकी कन्वर्जन बाय फ्रॉड, बाय फोर्स एंड बाय एल्योरमेंट की पॉलिसी किसी से छिपी नहीं है। वो तो आप शुक्र मनाए कि आप सहिष्णु भारत में हैं और यहां हमने धर्म को कमोडिटी नहीं बनाया, नहीं तो जिसको आप 5,000 देकर ईसाई बनाते हैं, हम उसे 10,000 देकर घर वापसी भी करा सकते हैं। अशोक जी, इनको भी जागना होगा। ये भारत में रह रहे हैं और भारत में रहकर इस तरीके की बातें करना कि और धर्मों में भी ऐसा होता है, उसका हवाला देकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अशोक जी, राजस्थान की घटना है, कोटा में, जयपुर में, अलवर में। मैं आपको अलवर की घटना बताती हूँ। वहां पे दंपत्ति है, सोनू और रजनी। उनका केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, उन्होंने बताया कि दिवाली वाले दिन, आप जानते हैं कि भारतवासियों के लिए दिवाली कितना महत्वपूर्ण त्योहार है। उस दिन उनके घर ईसाई लोग आते हैं और बोलते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक दो, पोस्टर ऐसे तोड़ फाड़ देते हैं पोस्टर। क्यों? क्योंकि आप ईसाई धर्म को अपना लो। उन्होंने पुलिस कंप्लेन लॉन्च करी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो क्या आप ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई कर सकते हैं? पूरे भारत से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में जो पास्टर्स हैं, उनकी गिनती कितनी है? 65,000। कैन यू बिलीव दिस? पास्टर धर्मपाल, पास्टर अमृत संधू, ये क्या हो रहा है भारत के अंदर? और उसके बाद आप उसके फेवर में बोल रहे हैं यहां पर बैठकर। प्लीज, अब भी वक्त है, संभल जाएं। अशोक जी, बिल्कुल ठीक नहीं है जो ये यहां पर बैठ के ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, जाहिर सी बात है कि जो साध्वी प्रज्ञा कह रही है उसका मर्म जो संविधान में है उसको भी समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि भारत में आज़ादी है इतना पर्याप्त नहीं है, उसमें पूरा मर्म समझना पड़ेगा। पर अनिल चमड़िया जी, आप इस डिबेट में आपको क्या लगता है कि ये क्या धर्म परिवर्तन है? क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मतलब एक तरफ ईसाई वाला एंगल तो देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आजकल खूब दिख रही हैं कि दलित जो है उनको बौद्ध बनाने वाली जो चीजें हैं वो बहुत सारी घटनाएं दिख रही हैं। क्या ये अचानक से ये सोशल मीडिया पे दिखने लगा है? पहले भी होता था, सोशल मीडिया के कारण विवाद बन गया, या फिर ये घटनाएं दरअसल बढ़ गई हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अचानक हुई है। देखिए 1966 के बाद से और हर साल बड़ी तादाद में, हर साल बड़ी तादाद में, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं पैदा जरूर हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं इसमें। और उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। और ये वहां हर साल बड़ी तादाद में देश भर से लोग इकट्ठे होते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और अपनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब लेकिन इस पर चर्चा हम नहीं करते कि हर साल ये एक त्योहार की तरह, उत्सव की तरह यहाँ के देश भर के लोग मनाते हैं। और ये अपने मीडिया के जो अपनी जरूरतें होती हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि किन चीज़ों को सेलेक्ट करना है, कब बात करनी है, ये सब कुछ तय दूसरे लोग करते हैं। जो लोग खुद
इस तरह के एक्शन यानी इस तरह के जो फैसले करते हैं, उनके पास वो हथियार या वो माध्यम नहीं है जिससे कि वो समाज में वो उन बातों को बता सके कि हम क्यों बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, क्यों बौद्ध धर्म को हमें सुकून मिलता है, हमें बराबरी का एक एहसास होता है। ये वो कहने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि ये 66 के बाद से चला रहा है, 66 के बाद से लगातार। तो मैं ये कह रहा हूं नई बात ये नहीं है अशोक जी, और ये बात लगातार चल रही है। अब रही बात, मैं डॉक्टर जॉन के इस बात से सहमत हूं कि देखिए सभी धर्मों की उन्होंने बात की है, बहुत ही कायदे की बात उन्होंने की है। और ये बात ये है कि सारे धर्मों में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि धर्म को अपने धंधे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से धर्म को आप राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह धर्म को धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो मान ले हम कि ये मेन स्ट्रीम धर्म है, ये धर्म का मेन स्ट्रीम यानी धर्म की मुख्य धारा है, तो मुझे लगता है कि ये फिर सारे धर्मों पर क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत सही कहा कि आज बहुत सारे लोग जो जेल में हैं, वो इस्लाम को मानने वाले भी जेल में हैं, वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी हैं, वो हिंदू को ही मानने वाले हैं, जो हिंदू को नहीं मानते हैं वो भी हैं। ये तमाम लोग जेलों में बंद है और बड़े अच्छी खासी तादाद में जेलों में बंद है। और सब इसलिए बंद है कि सबने फ्रॉड किए हैं, सबने जालसाजी की है, चमत्कार दिखाया है, अंधविश्वास फैलाया है। अब वैज्ञानिक जितना लोगों को बना सकते हैं उसमें महारत हासिल की है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो धर्म, देखिए अगर मैं कई बार मैं अभी भी मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या होता है कि एक भय होता है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, आज जब ये आपके कार्यक्रम की जानकारी मिली कि सरगुजा स्टेट ने उस जमाने में, सरगुजा स्टेट जिस समय अंग्रेजों का राज था, अपने यहां उन्होंने धर्म परिवर्तन का एक्ट बना लिया, कानून बना लिया था साहब, उस समय बना लिया था। तो आप ये समझिए कि एक असुरक्षा, किस बात की असुरक्षा है ये कि हम कोई धर्म परिवर्तन, हमारे सामने आंकड़े हैं, अगर धर्म परिवर्तन की को जितना स्पेस हमने मीडिया में दिया है, जितनी चर्चाएं की हैं, अगर उसके आधार पर हम ये तुलना करें, उसको बेस बना के तुलना करें कि इस देश में वास्तव में अगर धर्म परिवर्तन हुआ है, तो भाई सेंसस हम लोग कराते हैं हर 10 साल में, हर 10 साल में, इस साल नहीं बात 2021 में, ये किन्हीं कारणों से या जिन कारणों से, लेकिन इससे पहले जितने भी सेंसस हुए हैं उन सेंसस में तो साफ साफ दिखते हैं भाई। पंजाब में जैसे आप कह रहे हैं, तो पंजाब में भी तो वो सेंसस दिख रहा है ना कि 2011 तक जो क्रिश्चियन आबादी थी वो कितनी थी, कितनी बढ़ी है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और ये बात हम लोग पिछले 10% अभी नहीं, 10% नहीं है वो, सेंसस होगा तो सामने आएगा। लेकिन ये हाँ, लेकिन 10% जो पंजाब के जानकार हैं, पंजाब के जानकार के मामलों के 60, अभी तो 60-65 हजार तो वहां पैस्टर्स ही हैं। अशोक जी, अगर 10,000 आबादी क्रिश्चियन से, ईसाई और सिखों से ईसाई बन गई है, तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला आपको नहीं लगता? नहीं, आंकड़े चौंकाने वाले तब लगेंगे जब किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे, जब मेरे पास उसकी विश्वसनीय आंकड़ा हमारे पास होगा, तब हमें चौंकाएगा। कोई बोल देगा कुछ भी तो वो हमको नहीं चौंकाएगा। और उससे हमें पूरे देश को सावधान होना चाहिए कि सारे लोग अपने इंटरेस्ट में मैसेजेस को देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और उस इंटरेस्ट को सर्व नहीं करना चाहिए। जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं, जो फैक्ट हैं, उस पर बात करनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं, क्या अवधेश जी हमें ऑथेंटिक आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए कि भाई धर्मांतरण को लेकर जब ऑथेंटिक आंकड़े आए तभी हम इस डिबेट में आए, उससे पहले हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं? इसमें कई ऐसे विषय उठे हैं, अब आपका ब्रेक हो नहीं हो तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा, मुझे उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जनगणना की बात अनिल जी कह रहे हैं, तो 1951 की जनगणना में भारत में हिंदुओं की आबादी 85% थी, 2011 में 79.4% हो गई है। ये परसेंटेज घटा है। मुसलमानों की आबादी 9.6% थी, 2011 में 14.7% हो गई है। तो जाहिर है कि ये अगर 5% आबादी बढ़ी है अगर 11 तक, तो ये क्या केवल अगर हिंदुओं की घटी है तो इसको हम क्या मानेंगे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये जनगणना क्या करे? नहीं, परसेंटेज में ही आंकड़े क्यों बता रहे हैं? नहीं, इसलिए बता रहे हैं, सुनिए परसेंटेज नहीं, ऐसा है, परसेंटेज के आधार, अगर परसेंटेज हमारी आबादी 100 करोड़ है,
अगर उस समय हमारी आबादी 32 करोड़ है, उसमें अगर 7% है 2 करोड़ 10 लाख है, और 100 करोड़ में वो आकर के 14 करोड़ 60 लाख हो जाता है, वो भी बता सकते हैं, वो भी आंकड़ा दे सकता हूं। एक तो ये बात हुई है, इसलिए ये कहना। दूसरी बात कि जॉन एम प्रसाद कह रहे थे कि सभी धर्मों में होता है। देखिए, हम धर्मांतरण पर डिबेट कर रहे हैं, हम अंधविश्वास पर, कुरीतियों पर अभी डिबेट नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में किसी भी साधु की अरेस्टिंग धर्मांतरण के कारण नहीं हुई है, वो दूसरे अपराधों में हुआ है। पहली बात, हिंदू धर्म में कभी धर्मांतरण का ये नहीं है। कहां बनाएंगे हिंदू धर्म में? अरेस्ट करेगा कौन? करेगा नहीं नहीं सर, सर ऐसा है, करने वाले भी सर नहीं ऐसा नहीं हुआ है सर। जितना हिंदू संतों और साधुओं की अरेस्टिंग हुई है और जिन मामलों में, उतना दूसरे धर्म संत की नहीं हुई है। 10 साल पहले तो हम डिबेट भी नहीं कर सकते थे, जो स्थिति थी भारत में। यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि यह कह देना कि सभी धर्मों में है। देखिए, अगर धर्म परिवर्तन का इतिहास मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि मैं हिंदू से बौद्ध बनने को धर्मांतरण नहीं मानता हूं। मैं हिंदू से कोई जैन बन जाए धर्मांतरण में नहीं मानता हूं। हिंदू से कोई सिख बन जाए मैं धर्मांतरण नहीं मानता हूं। सिख से कोई हिंदू बन जाए, बौद्ध से, उसको धर्मांतरण नहीं मानता हूं। हमारे संविधान ने जरूर बौद्ध जैन सिखों को एक अलग धर्म माना है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे व्यापक हिंदू धर्म से अलग अलग निकली हुई वो शाखाएं हैं। कोई इधर रहे उधर रहे, हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। कोई हिंदू रहते हुए आराम से वो ईसाई और मुस्लिम भी रह सकता है। यह केवल हिंदू धर्म में संभव है कि मैं राम की पूजा करते हुए वहां एक ईसा मसीह की तस्वीर लगा सकता हूं, क्रॉस लगा सकता हूं, उनका बाइबिल पढ़ सकता हूं, मैं वहां कुरान पढ़ सकता हूं, अजान पढ़ सकता हूं। यह केवल हिंदू धर्म में छूट है। मैं गया था जब अजमेर, तो मुझे कहा गया आप टोपी पहन लेंगे। मैंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है। हमारा धर्म तो मानता है कि जितने भी सभी हमारे राम, रहीम, कृष्ण सब एक हैं। हम तो सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। लेकिन यही बात जो मुस्कुरा रहे हैं जॉन एम प्रसाद कि एक ईसाई, क्या ईसाई रहते हुए वो अजान पढ़ सकता है? क्या वो अपने यहाँ उस प्रकार से पूजा पाठ कर सकता है? क्या वहां शिव का मूर्ति लगा के कर सकता है? आजकल एक ठगी चल रही है। आपको बता रहे हैं, फादर अनिल, फादर अवधेश, फादर अशोक करके लोगों को, और जो बताने का करे मेन स्ट्रीम नहीं है। अरे दुनिया में अनिल जी पढ़े लिखे आदमी है। दुनिया में ईसाइयत के धर्म परिवर्तन से ज्यादा क्रूरता पूरे लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को पादरियों ने आगे जा करके उनको परिवर्तन करके उनकी सभ्यताओं को नष्ट किया है। दुनिया में सुनिए, इस्लाम और ईसाइयत ने संपूर्ण दुनिया की सभ्यता को नष्ट किया है। आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आप हिंदू धर्म किस तरह से उदार है, वो किस तरह से काम करता है, इसके मुझे नहीं लगता है कि आप प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा है कि आप एक फैक्ट के तौर पर बात कीजिए। नहीं, फैक्ट के तौर पर ये बात कीजिए। फैक्ट है, और आप ये मान के कि आप सारे हिंदुओं के प्रतिनिधि होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फैक्ट है कि हिंदू धर्म में कभी भी धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का इतिहास रहा ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। हम इतने उदार हैं कि हम अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं, हमको कोई आता है कि आपके सीट पर नमाज पढ़ सकते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने ही शुद्धिकरण अभियान चलाया। सर ऐसा है शुद्धिकरण। सनातन धर्म का इतिहास जब पढ़ेंगे तो मैं यही पढ़ा हूं, मैं उस वो आर्य समाज तक को तो बर्दाश्त नहीं करते थे। सर ऐसा है, आर्य समाज और सनातन धर्म के आप डिबेट को देखिए। मैं बिल्कुल देखा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसको कह रहे हैं, अगर जरा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मतभेद नहीं रहे हैं। शैव और वैष्णव में जितने मतभेद हैं उनमें लड़ाइयां हुई हैं, और जितने आए हैं तंत्रवादी सब रहा है हमारे यहाँ। हम लोग विषय पे थोड़ा, लेकिन मेन बात अभी जो आज का विषय है, क्या मैं ये मानता हूं कि क्या मैं बता रहा हूं। देखिए, बौद्ध धर्म के दुनिया के 3 मान्य धर्म गुरु हैं, दलाई लामा, पंचेन लामा, करमापा लामा। पंचेन लामा को तो चीन ने कहां गायब कर दिया पता नहीं। 2 लामा भारत में है, दोनों बौद्धों को। किसी बौद्ध धर्म के समारोह में आपने इस 2 विश्व के सबसे बड़े धर्म गुरु को कहीं भी आप धर्म की शपथ लेते हुए नहीं दिखाएंगे। दीक्षा समारोह में कभी नहीं दिखते। दूसरी बात वही तो कह रहा हूं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे, देखिए ऐसा है कि 12 मई 1956 को अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हो गया।
वो बाद में क्या करते उसको लेके आज तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म में जाने को सामाजिक परिवर्तन के रूप में लिया था कि हिंदू रहते हुए कभी भी दलित सवर्णों के बराबर नहीं जा सकते हैं, बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर बौद्ध बनने के बावजूद समाज में वो दलित ही रहे, तो आगे उनका क्या मत होता ये स्पष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अंबेडकर जी धर्म गुरु नहीं थे, अंबेडकर एक राजनीतिक व्यक्ति थे। धर्म का पालन धर्म गुरु के नियमों से होता है, और बौद्ध धर्म में केवल 3 प्रतिज्ञाएं हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सुनिए, इसमें जो अंतिम है वो भिक्षुओं के लिए केवल 2 है, 22 प्रतिज्ञाएं नहीं हो सकती। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं, समय देना पड़ेगा। ये विषय गंभीर है और मैं चाहता हूं कि इस पर हम नहीं, अनिल जी के रहने से डिबेट भी ठीक हो रही है। ठीक है, वो सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है, मेरी चिंता ये नहीं कि हम डिबेट अच्छी कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरी चिंता इस बात की है कि अगर धर्मांतरण जो है भारत के लिए खतरा बन गया, क्योंकि अगर राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि अगले कुछ समय में बहुसंख्यक हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो सवाल यह कि इस देश का पूरा चारित्रिक जो है पूरा वही आप बदलने के अगर आप तैयारी करके बैठे हैं, तो मेरे लिए चिंता की विषय है कि इस देश में हिंदू पता चला अल्पसंख्यक हो गए और आपने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया, तो मेरे लिए चिंता का विषय वो है। मैं उस पर आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। लहाती फसल, हरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण के, क्या धंधा बनता जा रहा है धर्मांतरण, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर खबरें भी बहुत लगातार आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में भी धर्मांतरण को लेकर चिंता जताते हैं। एक आम आदमी पार्टी के नेता साफ तौर पर कहते हैं कि अगले कुछ सालों में जो है हिंदू यहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि दरअसल धर्म परिवर्तन क्या बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो क्या
ये दरअसल हृदय परिवर्तन है या कोई साजिश है भारत के खिलाफ? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती मेरे साथ जुड़े हुई हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार हैं, डॉक्टर अनिल चमड़िया मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, और रेवरेंड डॉक्टर जॉन एम प्रसाद, डायरेक्टर सेंटर फॉर पीस स्टडीज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की। प्रज्ञा भारती जी, आप क्या चिंतित होती हैं? ये जो चीजें खबरें हम देखते हैं इस तरह की आती हैं कि कोई टूरिस्ट बनने आया और पता चला यहाँ पर कन्वर्जन में लग गया, या पंजाब से जो खबरें आ रही हैं, बाकी बिहार में, मतलब बिहार में इस तरह के जो है पास्टर्स वहां पहुंच गए हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये खबरें चिंता पैदा करती हैं? देखिए अशोक जी, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में ऐसी चीजों का सामने आना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। एक डेंजरस सिचुएशन हमारे देश के अंदर पैदा हो रही है, बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और जब जनता के रिप्रेजेंटेटिव बाहर आकर ये बात बोले कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस जनता ने आपको वोट दिया है, आप उसको अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्या जनता का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? छत्तीसगढ़ की मेयर जब वहां बैठकर ये कहती है कि मैंने तो हाथ खड़ा नहीं किया जब शपथ हो रही थी, लेकिन वहां रहकर मैंने मौन समर्थन जरूर दे दिया, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अवश्य चिंता का विषय है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी जो बात यहाँ पर डॉक्टर जॉन ने बोली कि ये फ्रीडम है, सबको किसी भी तरीके का आप कर सकते हो और हर धर्म अपना प्रचार करता है। मैं इस बात पे एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे, डॉक्टर जॉन, प्लीज टेल मी, विल यू अलाउ कन्वर्जन इनटू हिंदुइज्म इनसाइड सिटी ऑफ वेटिकन? क्या हमारे पास ये फ्रीडम होगी जो आपके पास यहाँ पर भारत में आपको फ्रीडम दी गई है? भारत के आप वासी है और इस तरीके की बातें जब करते हैं तो क्या दिल में पीड़ा नहीं होगी? क्या दिल दुखेगा नहीं? इसीलिए अशोक जी मैं बता रही हूँ ये बात, जब हमारी युवाओं के बीच बात होती है तो युवा जाग रहा है, भारत का हिंदू जाग रहा है। हिंदू अब शटे शाठ्यम समाचरे, जिसे टिट फॉर टैट कहते हैं, इसके मूड में है। मैं पूछती हूँ उनसे, जो वॉलंटरी कन्वर्जन का हवाला देते हैं, कि फिर वॉलंटरी घर वापसी से दिक्कत क्यों है, उनको बताइए। नहीं बता पाएंगे। अशोक जी, आप ये जानकर हैरान होंगे कि किस लेवल ऑफ डिसेप्शन पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है ना कि कन्वर्जन डिसेप्शन से हो रहा है या फिर वॉलंटरी है। हाल ही में मेरी तमिलनाडु की लेडी से बात हो रही थी, काफी रोचक बातें सुनने को मिली। पूरे देश को जानना चाहिए कि क्या चल रहा है। कुछ बातें वो है जो इनके सो कॉल क्रूसेडर्स या धर्म युद्ध के सैनिक फैलाते हैं। चलिए अपने कई भाई से कुछ पूछती हूँ, कृपया जवाब दे। बच्चा वर्णन वेदों में आता है, जीसस ने किया। सबसे वेदा पुस्तक का दूसरा नाम है, और ये यीशु वेदा क्या है? सूर्य नमस्कार असल में यीशु नमस्कार है। शिवरात्रि असल में मसीहा रात्रि थी। इन सो कोई सैल्वेशन आरती क्या है? अगर किसी दिन जीसस आ जाए ना, तो मैं भी उनको बोलूंगी, प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे नॉट व्हाट दे डू। जीसस उनको माफ कर देना, या आपके नाम पर पता नहीं कितने पाप कर रहे हैं। जानते हैं ये हमारे देश का हाल हो चुका है। इस टाइम पीड़ा होती है अशोक जी, चिंता होती है, और वो लोग जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर बाहर आकर ऐसी बातें करेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, तो उन्हें क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो धर्मांतरण हो रहा है, ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। और लार्जर रूप में अगर आप देखेंगे अशोक जी, अभी परसों जब हमारी डिबेट हो रही थी, हमने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात की थी। वो क्या है? अब देखिए, इतना बड़ा एजेंडा, इसका मतलब ये लोग खौफ खाते हैं ना, इसका मतलब इन्हें डर है। हमें लार्जर पिक्चर समझनी होगी, तभी करेक्टिव मेजर्स पॉसिबल है। बिल्कुल, आपने समझना होगा अशोक जी। बस एक चीज मैं और ऐड करूंगी, हमें ये समझना होगा कि कन्वर्जन एक्टिविटी स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ, उसे लगा ओ वाओ अब मैं हिंदू बनके परेशान हो गया हूं, लेट मी टर्न इनटू क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। ऐसा नहीं हो रहा है। ये लार्जर पॉलिटिकल डिजाइन का पार्ट है, जो भारतीय क्रिश्चियन डेमोग्राफिक को चेंज करने का एक पूरा प्लान है, माइनॉरिटी अपीसमेंट। ये कन्वर्जन अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के हाथों का मात्र एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। इनका हर संभव प्रयास चल रहा है ब्रेकिंग इंडिया के एजेंडा को लेकर। इसीलिए अशोक जी, इन लोगों को संभलना होगा और हिंदू को मिलकर
इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, जागना होगा। ये हमारा देश है और अगर हम आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। ओके, बिल्कुल रिस्पेक्ट तो सबके रिलीजन की होनी चाहिए, लेकिन आपने सही याद दिलाया, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जो है एक पूरा का पूरा एक ग्लोबल डिजाइन लगता है, कहीं डिसमेंटलिंग हिंदुत्व होता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन डॉक्टर जॉन, ये पंजाब में ये आपने शुरुआत करी थी और मैं फिर कह रहा हूं हृदय परिवर्तन है कि नहीं, ये तो जांच का विषय हो सकता है, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन हृदय परिवर्तन कैसे कैसे होता है ये भी देखिए। पंजाब से दरअसल जो रिपोर्ट मेरे सामने है वो ये है कि पंजाब में बाकायदा सिखों को यूरोप और कनाडा का वीजा देने के नाम पर उनको कन्वर्ट कराया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो आपको यूरोप का, कनाडा का वीजा आपको फटाफट मिल जाएगा। अब सवाल है कि यह कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। जिसको वीजा चाहिए, जिसको लगता है कनाडा में जाऊंगा खूब पैसे कमाऊंगा, वो धर्म वो उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। दूसरी तरफ अंकुर नरूला जो वहां का पास्टर हैं, उन्होंने जो पंजाब सरकार की स्कीम थी बीपीएल, वो क्या चलाते हैं, आटा दाल स्कीम। अब आप सोचिए कि एक ईसाई पादरी आटा दाल स्कीम चलाता है कि मेरे इसमें आइए, आटा दाल स्कीम का हिस्सा बन जाइए। अभी आटा दाल स्कीम जो है वो हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता सर, वो तो पेट के परिवर्तन से जुड़ा है। सर, आप कई बात इधर उधर जा रहे हैं, तो एक एक विषय पर ठीक से डिबेट नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपने जो शुरुआत में मुझसे पूछा गया कि जिस तरीके के चमत्कार दिखाकर कन्वर्शन करना ठीक है कि नहीं, उसके आंसर में मैंने जवाब दिया था कि यह सब धर्म में होता है। ये मेरा इसमें हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए या नहीं बोला, लेकिन ये इस तरह के धर्म का जो मिसयूज होता है सब जगह होता है। आपके सवाल का जवाब दिया था मैंने। दूसरी बात नहीं तो आपको, अच्छा ओके, तो सर आपको लगता है कि ये जो कुछ पंजाब से जो हम जो देख रहे हैं ये चमत्कार, ये मिसयूज है, आपको लगता है ये क्रिश्चियनिटी का मिसयूज है एक तरह का? नहीं, मेरे हिसाब से जैसे विभिन्न रीति से कई तरीके से सोचने वाले होंगे, लोगों की सोच अलग होगा, लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से वो गलत है। ठीक है, मैं उसको उस तरीके से कोई तरह के भावुक होकर लोगों को बहाव में लाकर कन्वर्शन किसी भी धर्म के लोग करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका साथ नहीं हूं। ठीक है, किसी को भी बहाने में धोखा देकर किसी भी तरह के कन्वर्शन का मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। तो पहली बात। दूसरी बात, जैसे साहब ये पत्रकार सर ने बहुत भावुक होकर अवधेश कुमार साहब ने बोला कि क्या बोलते हैं, वो बौद्ध होकर भी वो हिंदू रह सकता है, हिंदू धर्म में ही सब कुछ हो सकता है, हिंदू से बौद्ध बनना कन्वर्शन नहीं है। तो मेरे एक सवाल होता है कि जब ऐसा आप कहते हैं कि हिंदू से बौद्ध होना कन्वर्शन नहीं है, तो क्यों अंबेडकर ने कहा कि आई एम बोर्न ए हिंदू बिकॉज आई हैड नो चॉइस एंड आई एम डिटरमिन्ड आई विल नॉट डाई ए हिंदू बिकॉज आई डू हैव द चॉइस। मैं हिंदू नहीं मरूंगा, तो मतलब वो हिंदू कैसे हो सकता है? जब उन्होंने साफ कहा कि मुझे मौका नहीं था कि मेरे जन्म को निर्णय करने का, नहीं इसलिए सर वो अवधेश जी ने कहा, मैं मानता हूं, उन्होंने अपने पर्सनल बात बताई। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो हम तो आज जैनियों को भी अलग धर्म मान रहे हैं, लेकिन बहुत से जैनी मानते हैं वो हिंदू हैं, वो नहीं मानते कि वो जैनी उनका अलग से धर्म है, वो मानते हैं हम तो हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं। बहुत से जैनी ऐसा कहते हैं, वो सबका अपना अपना मत हो सकता है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ, एक मिनट प्रज्ञा जी, एक मिनट साधी प्रज्ञा, एक मिनट मुझसे सवाल पूछा गया, आप जो बोलते थे मैं बिल्कुल आपको एक मिनट बोलिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अच्छा आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से सवाल। ओके, सवाल पूछिए। मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, तो आज ये फोर्सिबल कन्वर्जन क्यों? बात फोर्स की हो रही है, फ्रॉड की हो रही है। ये एक जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो एक लालच दिया जा रहा है, वो बात तो ये है। ओके रिस्पॉन्ड कीजिए सर।
आप मुझको बोलने देंगे तब बोलिए उनका सवाल बोलिए। इट इज ऑल योर्स। इंटरेस्ट नहीं, मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाया था इसके लिए। मुझको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है डिबेट करने के लिए। मैं अपनी लाइफ अपना विश्वास रखता हूँ, तो डिबेट से मतलब नहीं है मुझको ज्यादा। लेकिन आपने बुलाया, मैं आया, ठीक है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके सवाल पर आ जाऊंगा। जब अंबेडकर ने जब कहा कि मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, तो वो एक कन्वर्शन है उनके लिए। तो उनके लिए वो कन्वर्शन है, तो हम नहीं कह सकते कि वो कन्वर्शन नहीं है। तो जो हिंदू से बौद्ध बना वो भी कन्वर्शन है, जो हिंदू से क्रिश्चियन बना वो भी कन्वर्शन है, जो क्रिश्चियन से हिंदू बनता वो भी कन्वर्शन है, सब कन्वर्शन है। तो लेकिन अब ये सवाल ये आपने जैसे मैडम ने पूछा कि फोर्स्ड कन्वर्शन और घर वापसी पर आपने कुछ समय पहले पूछा। कन्वर्शन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं, घर वापसी के लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज कभी भी आपने देखा, नहीं कई बार आपने देखा हो कि जो पास्टर कन्वर्ट करता है, जो आदिवासी कन्वर्ट होता है, उनके ऊपर भी केस है। अब मेरे पास अभी समय नहीं, वक्त नहीं है, मैं पूरा उसका स्टडी किया हूँ। कई ऐसे कानून है जो एंटी कन्वर्शन बिल, जो कन्वर्ट करने वाले के ऊपर भी केस लगता है। उनके इफ इट इज फॉर देयर प्रोटेक्शन, व्हाई दोस पीपल शुड बी। दैट इज माय पॉइंट। जब आप एक रिस्पांसिबल पोजीशन पर बैठे हैं, तो आप तो इसका अपोज करते हैं ना। सर मेरे पास समय, सर एक मिनट मेरे पास समय थोड़ा कम है, एक और ब्रेक लेना है। मेरे साथ 2 मेहमान भी बैठे, एक ब्रेक के बाद आता हूँ। जी अब तो आप बताओ, समय नहीं है, ब्रेक हो जाएगा। पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। चलिए, तो क्या धंधा बन रहा है धर्मांतरण, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय कम है, जल्दी से इस डिबेट को लेकर डॉक्टर अनिल चमड़िया, बहुत संक्षेप में मैं आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। ये चिंता जो है ये होती है कई बार लोगों को, ये लोग सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर करते, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, एक तो कि देखिए, धर्म परिवर्तन की घटनाएं जिस रूप में आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मीडिया की खबरों के आधार पर है। मीडिया में चूंकि खबरें आती हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। और मुझे नेहरू के ज़माने से, मैं चूंकि मीडिया का विद्यार्थी हूँ और काफ़ी डेप्थ में स्टडी करता हूँ, तो नेहरू के ज़माने से ही एक फिनोमेना बना हुआ है कि एक नेहरू को मऊ के पास भाग के जाना पड़ा था। भाई परमानंद ने एक चिट्ठी लिख दी कि एक जो मुस्लिम ने धर्म परिवर्तन करा के एक हिंदू लड़की से शादी कर ली उस जमाने में, तो उनको किसी भी तरह से पहुंच के उस घटना की पड़ताल करके उनको जवाब देना था। और फिर भाई परमानंद को उन्होंने मीडिया के परसेप्शन से बहुत कुछ होता है। एक लिंचिंग हो जाती है तो भारत को लिंचिस्तान बना दिया जाता है। एक बलात्कार की घटना आती है, भारत को बना दिया जाता है कि भारत तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, 100% ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हो रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक छोटी सी घटना को किस तरह से बड़ी घटना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं ये भी कह रहा हूं। दूसरी बात है कि देखिए, एक बहुत मार्के की बात है कि पुलिस में केस का होना और कोर्ट में ट्रायल के बाद जल्दी से उसको पुष्ट होना,
इसके आंकड़े जब अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। ओके, पुलिस तो में पकड़े जाना। तीसरी बात कि देखिए, राजेंद्र पाल गौतम ने कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आप अपनी ओर से बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बहुसंख्यक। मैंने बहुत गौर से आपने जो वीडियो चलाया उसको मैंने सुना, और उसमें एक जगह भी वो हिंदू नहीं बोल रहे हैं, बहुसंख्यक हिंदू। बहुसंख्यक कौन है? नहीं तो बहुसंख्यक आप क्लेम कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं। कौन है सर? नहीं, आप धर्म के आधार पर बोल रहे हैं कि बहुसंख्यक हम किसके हैं। आधार पे बोल नहीं रहे तो हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो जाने, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन हो गया। वो जब वो ये कहते हुए पकड़े जाते हैं, जब इस्तीफा दे देते, जब वो कहते हैं मैं राम को नहीं मानूंगा, नहीं मैं राम कृष्ण को नहीं अरे मानूंगा, भाई सुनिए, वो ठीक है। तो सवाल ये कि वो किसको वो कह रहे हैं, मान लीजिए राम को नहीं मानना, क्या कोई कहता है तो अपराध हो गया? मैं नहीं कह रहा हूं अपराध है, मैं नहीं कह रहा हूं अपराध नहीं ना हुआ भाई, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं अपराध है, लेकिन किसी नहीं अपमान करना है। आपको किसी धर्म में आपको जाना है तो ये क्यों बताना है कि सामने वाला धर्म छोटा है? नहीं, आज अगर मैं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। मुझे अगर ईसाई बनना है तो मैं ये क्यों कहूं, मुझे अगर हिंदू बनना है तो मैं ये क्यों कहूं मैं यीशु को नहीं मानूंगा? टकराव तो यहीं से शुरू होता है अनिल जी। भाई डॉक्टर टकराव तो यहीं से शुरू होता है कि मैं कहूं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं ईसाई मैं यीशु को नहीं मानूंगा, मैं कुरान को नहीं मानूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं कुरान को नहीं मानूंगा, मैं यीशु को भी मानूंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा। यही तो भारत का संविधान सिखाता है। तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है कि मैं राम को नहीं मानूं? ठीक है, अंबेडकर जी ने किया, वो एक उस वक्त की परिस्थितियां होंगी, लेकिन आज उन परिस्थितियों आज जरूरत क्या है कि भारत को इस तरह से विभेद में लाने की, भारत में इस तरह से जहर फैलाने की आज जरूरत क्या किसी को? मैं ये तो जहर फैलाना है सीधा। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्थिति, एक डिबेट को क्रिएट करने के लिए अगर कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। नहीं है सर, ये बहुसंख्यक जब वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक नहीं रहेंगे, वो एक कह रहे हैं बहुसंख्यक वो कह रहे हैं बहुसंख्यक कहां करेंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सुनिए मैं बताता हूं उनके शब्द। उन्होंने कहा बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक लोग जो हैं वो धर्म और जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। अब ये बहुसंख्यक धर्म, बहुसंख्यक क्या बहुसंख्यक धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। किस पर आक्रमण है ये? उनकी अंतिम लाइन को देखिए, सबको पता बहुसंख्यक कौन है। बहुसंख्यक धर्म के नाम पर अगर आतंक फैला रहे हैं तो ये हमला हिंदुओं पर है, ये हिंदुओं पर हमला। इसमें कहां बचाओ? जाति और धर्म दोनों कर रहे हैं, जाति और धर्म नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुसंख्यक धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। तो फिर धर्म, बहुसंख्यक धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे, क्या मायने हुआ? नहीं आप अवधेश जी, नहीं सर, इंटरप्रिटेशन आप उनको क्लीन चिट देने के लिए नहीं, हम क्लीन चिट तो क्यों देंगे? लेकिन मैं इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा जो उन्होंने कहा। मैं क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर उन्होंने कहा मैं तो एक्चुअली कहीं से बिल्कुल नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं तो मैं मानता हूं ये हिंदुओं पर हमला है, सीधा हमला। ठीक है, आपका मानना होगा। ऐसा है कि देखिए, इतना तो अनिल जी भी जानते हैं, फादर भी जानते हैं कि एक बार 10,000 20,000 लोगों ने हिंदू धर्म में उपासना करके, ध्यान लगा करके उनको मालूम हो गया कि हमारा यहाँ से सेलिब्रेशन नहीं होना है, हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और उन्होंने स्वयं विचार कर लिया और जाके खड़े हो गए। ऐसा हुआ हो तो हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने परीक्षण कर लिया है या हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान दे दिया गया है। अगर धर्म जो है वो बौद्ध धर्म करुणा का धर्म है, 10,000 माने पॉलिटिकल पार्टी की तरह रैली लगा करके, उसको भाषण दे करके, पूरे अटैक करके कि ये नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो ये क्या आप मानते हैं कि ये भारत की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था की दृष्टि से इसको स्वीकार किया जाना चाहिए या ये समाज और देश के विरुद्ध इसको अपराध माना जाना चाहिए? आप पूरा किया तो है, पूरा खड़ा है सर, रैली की तरह निकाल गई। सर विदेश मंत्रालय पर मैं नहीं जा रहा हूं, सुनिए मैं नहीं जा रहा, आप उनको दूसरी देना चाहते हैं, वो अलग बात है। इस ढंग से ऐसा है, एक देश में व्यापक षड्यंत्र चल रहा है, इस देश में व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। देखिए इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र है, वो है जो मैंने आपको बताया, बहुसंख्यक लोग धर्म के आधार पर आतंक फैला रहे हैं। सर, जो बौद्ध पंथ हिंदू धर्म के कृतियों के विरुद्ध एक सुधार था, धार्मिक सुधार आंदोलन था, महात्मा बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि हम नया धर्म बना रहे, उसको इस देश में पूरे हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, पूरे खिलाफ खड़ा करके और देश में एक जातीय तनाव, सामाजिक तनाव और उसके आधार पर एक राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने की जो खतरनाक कोशिश है, वो चिंताजनक है। कोई धर्म बदले उसमें कोई समस्या नहीं। मेरे पास समय कम है, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर जॉन एम प्रसाद, आप डिबेट में नहीं आते, लेकिन हमने
हमने नहीं, डिबेट तो करनी पड़ेगी। आप धर्म बदलेंगे और डिबेट से भागेंगे, ये कैसे चलेगा? प्लीज अवधेश जी, मेरे पास समय नहीं है। ये कैसे चलेगा भाई? मैं सिर्फ शुक्रिया कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। वो अलग बात है, उन्होंने कहा डिबेट में इंटरेस्ट नहीं। सर, आप लोगों को आना पड़ेगा, देश जगह है, आपसे सवाल पूछेगा। बौद्धिक डिबेट, एक चर्चा होनी चाहिए, एक बौद्धिक डिबेट, एक चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज पर्सनल चॉइस को इतना बड़ा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। नहीं दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल